चार धाम यात्रा जहां आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, वहीं ये सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। परिवहन विभाग ने इस दिशा में क्या तैयारियां की हैं, आइए जानते हैं। चार धाम यात्रा के सभी प्रमुख मार्गों की सुरक्षा जांच पूरी कर ली गई है। सड़क किनारे की कमजोरियों की पहचान कर उन्हें सुधारा जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग पर लगाम कसने के लिए इंटरसेप्टर वाहन तैनात किए गए हैं। जहाँ तक सड़क सुरक्षा की बात है, अभी जो चारधाम यात्रा होने वाली है उसमें हमने अपने अधिकारियों से सर्वे के लिए कहा था कि जो चारधाम यात्रा के मार्ग उनका सर्वे कर लें। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स और आने वाली हैं। उसमें छोटी छोटी कुछ कमियां होती हैं, कुछ बड़ी कमियां होती हैं मार्गों में। उदाहरण के लिए कई जगह ऐसी हो सकती है जहां पार्किंग का स्पेस नहीं है, कहीं दो गाड़ियां एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी जगहों पे जो लॉन्ग टर्म उनके उपचार हैं, उसके लिए सड़क का चौड़ीकरण, तो वो तो हम लोग कार्यदायी संस्थाओं को कहते ही हैं, पर कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। चौड़ा करना तो कई साल का काम होता है, पर कुछ जगहों पे कहीं बोर्ड लगा के काम चल सकता है, कहीं रंबल स्ट्रिप बना के काम चल सकता है, कहीं इस तरह से ट्रैफिक को मैनेज कर लिया जाए कि वहाँ बॉटलनेक ना क्रिएट हो। तो ये रिपोर्ट हमने मांग रखी है। जैसे हमारे पास सारी रिपोर्ट आ जाती हैं, हम तुरंत उनको सारी कार्यदायी संस्थाओं को, जिसमें PWD भी हैं, BRO हैं, या जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NHAI है, इनसे शेयर करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको ये करेक्ट कर लें। तो एक काम तो हम ये कर रहे हैं। एक इसमें मैं उल्लेख करूँगा कि अभी पिछले वर्ष से हमारी यात्रा का एक अच्छा हिस्सा जो गंगोत्री या यमुनोत्री जाता है, वो विकास नगर से यमुना ब्रिज होते हुए संचालित हुआ है, और विकास नगर से या कटा पत्थर नामक स्थान से, जहाँ से पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभ होता है, यमुना ब्रिज तक खास करके सकरी रोड है, वो एक तरफ से ही यातायात के संचालन के लिए उपयुक्त है। उसमें यात्रा वापस नहीं आती है, ये हमारे लिए थोड़ी सुविधाजनक स्थिति है। गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे संवेदनशील रूट्स पर खास निगरानी रखी जा रही है। ट्रैफिक को कंट्रोल में रखने और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। चार धाम यात्रा का हर कदम श्रद्धा से भरा होता है, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार यात्री न केवल आध्यात्मिक शांति पाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी ले सकेंगे। देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।